निशांत आ रहे हैं, उनकी डेब्यू होने वाली है लगता है। स्वागत है निशांत जी का। आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे भाई। लेकिन सिर्फ ये पूछ लें कि कल तक उनके पिताश्री कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो ये कौन सा सी चीज है? परिवारवाद है कि अवसरवाद है या कुछ और है? इसका जवाब आप नीतीश जी को देना। देखिए, जन्म सुराज के बारे में सवाल कीजिएगा तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जिनका ना जन्म ना आधार ना कुछ, तो उनके बारे में क्या आप हमसे कमेंट लेना चाह रहे हैं? उन लोगों का एक ही काम है, वो लोग सुपारी लेकर के आए हैं और वो सुपारी इसलिए दी गई है कि राजद को डैमेज करो, राजद को का वोट काटने का काम करो। लेकिन अभिनंदन से ज्यादा मुझे लगता है कि आशीर्वाद कार्यक्रम। मैं चूंकि यहाँ का सेडर हूँ और ये मेरी कर्मस्था की एक राजनीति है, तो मंत्री बनने के बाद जो है विश्वास जताया, उसके बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है, आपका अभिनंदन है। इसको मैं अभिनंदन का आशीर्वाद समझ। काफी लोग हैं, एक भी विधायक, एक भी बड़े नेता जो है मंच पे नाराजगी भी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। इससे किसी का कोई कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि कई लोग का चुनाव सड़ते हैं, सभी का एक ही नारा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन मोतिहारी में जो गुटबाजी है और यहाँ सबसे ज्यादा 12 विधानसभा है, ऐसे कैसे देखेंगे? मुझे गुटबाजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है। गुटबाजी भी प्रजातंत्र का जो एक सिस्टम है उसका एक हिस्सा है कि हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है, हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, तो उसी से प्रेरित होकर कहीं कहीं कुछ घटना हो जाती है, उसको ज़्यादा सीरियसली लेने का नहीं है। और पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके संज्ञान में ये बातें होती हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा और जो भी लोग होंगे उनको इस बार उम्मीदवारी मिलेगी और ये उम्मीदवारी का जो फैसला होता है वो आदमी तेजस्वी जी आदमी लाल प्रसाद यादव जी का है, उसमें किसी का कोई खास लेना देना होता नहीं है। और ये गुटबाजी से उसका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। आपको क्या लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी? आप लोग इस बात को रखेंगे वहाँ पे? गुटबाजी तो ज्यादा आप लोग बात करें, गुटबाजी इतनी बड़ी चीज समस्या नहीं है। ये वही विपक्ष है जो कल तक ये कहता था तेजस्वी से कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। 5 लाख लोगों को नौकरी देके दिखाया ना तेजस्वी जी ना। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद रखिएगा कि अगर पावर है आपके पास, विल है आपके पास, करने की शक्ति है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र में आप रेगिस्तान में समुद्र आप निकाल सकते निशांत की डेब्यू होने वाली है। अगर भाई योजना लागू होती है तो शराबबंदी करके कई तरह का टैक्स। अभी हम लोग सकारात्मक जो पक्ष है उस पर बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सकारात्मक और ऐसी चीजें जन सरोकार चीजें उसको करेंगे। राजल के टैक्स लगाएंगे कि नहीं, अभी सत्ता आएगी जब हम लोग पुल तक पहुंचेंगे तो पुल पार करेंगे। वैसे भी टैक्स की बात सब निराधार। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है लगातार जो महाकुंभ लगा था उसको लेकर चर्चा कर रही है कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो कुंभ स्नान कर ली, उन्हें बेहतर काम। आदमी यहाँ पर हैं, इनसे पहले आप कंफर्म करवाइए कि 144 साल के बाद आया था कुंभ। हर 12 साल के बाद कुंभ होता है। और ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं झूठा, और पूरे भारत को वहां ले जा करके उन्होंने झूठे वादे पर ले गए और व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, इसलिए कि जो भी वहां पे गया हमारे इलाके से हो या आपके इलाके से, उसको समुचित व्यवस्था उसकी होनी चाहिए थी, जिसमें वो नाकाम रहे, विफल रहे। चलिए भगवान की कृपा से फिर भी कैसे कैसे करके ये समाप्त हुआ महाकुंभ। लेकिन जो कुव्यवस्था हुई और जो लोग मारे गए उनका कोई सुध लेने वाला नहीं था। और मुझे शिकायत है मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कि उसने उसका उस तरह से ना चर्चा की ना उसको दिखाया। निशांत आ रहे हैं, उनकी डेब्यू होने वाली है लगता है। स्वागत है निशांत जी का। आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे भाई। लेकिन सिर्फ ये पूछ लें कि कल तक उनके पिताश्री कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो ये कौन सा सी चीज है? परिवारवाद है कि अवसरवाद है या कुछ और है? इसका जवाब आप नीतीश जी को देना। जन सुराज के लोग कह रहे हैं कि माई बहन योजना जो है बिहार की जनता को बैसाखी देने के हम बोल रहे हैं देखिए, अब जन सुराज के बारे में सवाल कीजिएगा तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जिनका ना जन्म ना आधार ना कुछ, तो उनके बारे में क्या आप हमसे कमेंट लेना चाह रहे हैं? उन लोगों का एक ही काम है, वो लोग सुपारी लेकर के आए हैं और वो सुपारी इसलिए दी गई है कि राजद को डैमेज करो, राजद को का वोट काटने का काम करो। लेकिन जनता ने समझ लिया, पहचान लिया, जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। और अब आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से एकदम सन्नाटा है, तो उनको भी समझ में आ गया है कि बड़ी कठिन है डगर पंगड़।